नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के फॉर्म ऑनलाइन आजकल भरे जा रहे हैं। अब समस्या ये आ रही है कि बहुत से लोगों को ये ऑनलाइन आवेदन करना नहीं आता है, तो हमने उसके ऊपर ही एक वीडियो बनाया है। निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि किस वेबसाइट पे आपको जाना है। देखिए, वेबसाइट है https://navoday navoday.gov.in, सब स्मॉल में ही लिखना है। या दूसरी वेबसाइट हमारी है कि https://index.registration, ये हमारी दो वेबसाइट हैं। इनमें से आप किसी पर भी जा सकते हैं, दूसरी वाली पर जाएं, ठीक रहेगा, लेकिन पहली वाली भी है, दोनों खुल रही है। आवेदन करने की अभी जो अंतिम तिथि है वो 29 जुलाई 2025 है। जब डेट आगे बढ़ेगी, एक्सटेंड होगी, तो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल तो यही डेट है। अच्छा, आवेदन करने से पहले आप कुछ सावधानियां बरतिए। क्या क्या सावधानियां हैं कि सबसे पहले अभ्यर्थी के हस्ताक्षर व फोटो, अभ्यर्थी मतलब कैंडिडेट, जिस बच्चे के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका फोटो लीजिए और 10 केबी से 100 केबी के बीच उसको रिसाइज करके, फोटो रिसाइजर ऐप आता है, उससे करके आप इसे एक जगह सेव कर लीजिए और उस फोल्डर पे उस पे लिख लीजिए कि कैंडिडेट का फोटो। दूसरा फोटो आप लीजिए बच्चे के हस्ताक्षर का, और उसको भी 10 केबी से 100 केबी के बीच आपको रखना है और उस पर भी आपको लिख लेना है अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। दूसरा जरूरी काम है अभिभावक के हस्ताक्षर। अभिभावक कौन है? या तो माता या पिता, दोनों में से कोई एक। उनके हस्ताक्षर, सिर्फ उनके हस्ताक्षर का फोटो लेकर के 10 केबी से 100 केबी के बीच उसे रिसाइज करके सेव करके रख लीजिए। तीसरा है कि अगर बच्चा SC, ST या OBC का है, SC, ST या OBC का है, मैं ST और लिख देता हूं यहां पे, तो उसका प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, उसे भी आप 10 केबी से लेके 100 केबी के बीच सेव कर लीजिए और उस पर लिख लीजिए जाति प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि कुछ बच्चों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बने हैं अभी तक, तो उनके अभिभावक में से किसी का जाति प्रमाण पत्र हो, और अगर अभिभावक का भी ना हो तो जो प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं वे एक सर्टिफिकेट बना दें कि प्रमाणित किया जाता है बच्चे का नाम सन ऑफ ये या डॉटर ऑफ ये, प्राथमिक विद्यालय गांव का नाम यहाँ पर, कक्षा 5 में अध्ययनरत है, वह इसकी जाति ये है तथा इसकी जाति SC में आती है या OBC में आती है या ST में आती है। फिर उस पर आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए और अपनी मुहर लगा दीजिए, उसे भी आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो आपको राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा निर्गत किया गया जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना होगा एडमिशन के समय पे। अब हम इसमें महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा ये करेंगे कि जब हम आवेदन पत्र इसका रजिस्ट्रेशन करें बच्चे का, तो हम कहां से शुरू करेंगे। तो जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे, तो वेबसाइट खोलने पर सबसे पहले आपको मिलेगा वहां पे कि द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड, पहली लिखेगी द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड, या
क्लास 5th क्वेश्चन मार्क, यहां पे आपको मिलेगा यस ऑब्लिक नो। तो देखिए बच्चा पहले से ही 5वीं पास नहीं कर चुका है, वो तो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो आपको इसे नो करना है। दूसरा आपको मिलेगा द कैंडिडेट अपीयर्ड इन जेएनयूनिवर्सिटी अर्लियर। सेकंड जो आपको मिलेगा द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन जेएनयूनिवर्सिटी अर्लियर। क्या बच्चा पहले जेएनयूनिवर्सिटी की टेस्ट में बैठ चुका है? तो देखिए अगर वो कक्षा 5 में पढ़ रहा है तो वो डेफिनेटली नहीं बैठा होगा, तो इसके लिए भी आपको नो करना है। तीसरा है कि हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, क्या आपने प्रोस्पेक्टस ठीक से पढ़ा है? तो आप इस पे यस करेंगे। चौथा है वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी इज सेम, इस पे आप यस करेंगे। नेक्स्ट मिलेगा आपको कि वेदर द कैंडिडेट हैज बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड एडमिटेड टू क्लास 5th बिफोर 31 जुलाई 2025, आप इसमें यस करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि क्या कक्षा 4 पास करके बच्चा कक्षा 5 में प्रमोट किया गया है 31 जुलाई 2025 से पहले, तो आप इसमें क्या करना है, यस करना है। फिर उसके बाद फिर आप आगे चलेंगे तो आपको आगे मिलेगा सेलेक्ट द स्टेट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th 2025 से 2026। तो आप स्टेट का इसमें सिलेक्शन करेंगे, आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे, उत्तराखंड के हैं तो उत्तराखंड सेलेक्ट करेंगे, जिस भी स्टेट के हैं आप उस स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर इसी साइड में आप नीचे आ जाएंगे आवासीय राज्य रेजिडेंशियल स्टेट, मतलब किस राज्य में बच्चा रहता है, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा उसी में ही, और नहीं आता है तो उसको सेलेक्ट करना है। तीसरा है इसमें पॉइंट नंबर 26 में, इसमें उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। सेलेक्ट द ब्लॉक इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th। तो आपका ब्लॉक जैसे बागपत की अगर हम बात करें तो बागपत में अगर वो खेकड़ा ब्लॉक का है तो खेकड़ा सेलेक्ट करेंगे, बिनौली ब्लॉक का है तो बिनौली सेलेक्ट करेंगे, बागपत ब्लॉक का है तो बागपत सेलेक्ट करेंगे, ये इसमें सेलेक्ट करना है। फिर है नेक्स्ट आप आएंगे नेम ऑफ द कैंडिडेट, इधर भी चलते चले, यहाँ पे देखेंगे आप इधर सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपने जैसे इधर का भरा डिस्ट्रिक्ट तो इसमें डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट आवासीय डिस्ट्रिक्ट ये भी अपने आप आ जाएगा। उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। नेम द स्कूल इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th, आप विद्यालय के इसमें नाम लिख दें, जैसे कंपोजिट प्राइमरी स्कूल खेकड़ा, या कंपोजिट नहीं है तो ओनली प्राइमरी स्कूल है, तो आप उस स्कूल का यहाँ पे नाम लिख देंगे। फिर इधर चलेंगे नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ बच्चे का नाम लिख दीजिए, फिर यहाँ लिख दीजिए मोबाइल नंबर, गार्जियन का लिखिए आप, फिर आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ बच्चे की भरेंगे। नेक्स्ट यहाँ देख रहे हैं आप डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये आप इसे भर देंगे। फिर ईमेल आईडी अगर है तो भरिए और नहीं है तो कोई आवश्यक नहीं है। मदर्स नेम, बच्चे की माता का नाम यहाँ भरना है। इधर फादर्स नेम, बच्चे के पिता का नाम भरना है। फिर नेम ऑफ द गार्जियन, ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल इन द केस कि अगर बच्चे के पिता भी नहीं है माता भी नहीं है तो किसकी गार्जियनशिप में है, चाचा देख रहे हैं, अंकल देख रहे हैं, या मामा देख रहे हैं, या कौन लुक आफ्टर कर रहा है, उनका यहाँ पे नाम लिखना है। फिर यहाँ है रिलेशनशिप विद गार्जियन, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपने गार्जियन का नाम लिखा है तो उनके साथ उनका क्या रिलेशन है, चाचा है, मामा है, ताऊ है, भाई है, कौन है, वो आपको इसमें भरना है। फिर इसमें नेशनलिटी ऑफ कैंडिडेट, ये ऑटोमेटिक भी आ जाता है इंडियन, आप इंडियन इसमें रखेंगे। इधर आप देखेंगे आइडेंटिफिकेशन मार्क, आइडेंटिफिकेशन मार्क का मतलब होता है बच्चे का कोई पहचान का चिन्ह, जैसे मोल ऑन अपर लिप, ऊपर वाले होठ पर तिल का निशान, कट मार्क ऑन फोरहेड, मोल ऑन हैंड लेफ्ट हैंड या राइट हैंड,
या कट मार्क ऑन लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, इस तरीके के ये जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं इसको आपको लिखना है। फिर आप ये देखेंगे जेंडर, लिंग, मतलब लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल भरना है। फिर आप यहाँ देखेंगे कैटेगरी, कैटेगरी में क्या है, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, वही आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे पता देखिए, पता किसका, एड्रेस, बच्चे का एड्रेस आप देखेंगे यहाँ पे, तो बच्चे के गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम और उसका ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, और इस साइड भरना है आपको पिन कोड। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो अगर बच्चा हिंदी मीडियम पर पढ़ रहा है तो आप हिंदी सेलेक्ट करना है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो इंग्लिश सेलेक्ट करना है, दूसरी किसी भाषा के मीडियम में पढ़ रहा है तो उसी भाषा को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इधर है एसटीडी कोड और टेलीफोन, अगर है तो आप भरेंगे और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ डिसेबिलिटी इफ एनी, विकलांगता यदि कोई, यानी बच्चे में अगर कोई विकलांगता है, मतलब चाहे वो दृष्टि विकलांगता हो, आंखों की हो, चाहे हियरिंग हो, विजुअल हो या हियरिंग हो, या चलने फिरने में कोई लकवाग्रस्त हो, इस तरीके का हो, तो वो यहाँ भरना है। और यहाँ भरना है विकलांगता का प्रतिशत, जो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी दिया होगा तो उसमें लिखा होगा कितने परसेंट की विकलांगता है, तो वो आपको यहाँ भरना है। नेक्स्ट है रिलीजन, धर्म, और धर्म आपका जो भी धर्म है, हिंदू है तो हिंदुइज्म भरेंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम भरेंगे, सिख है तो सिख भरेंगे, जिस भी धर्म के आप हैं तो आप उसको भरेंगे। इफ अदर, अगर कोई और है तो प्लीज स्पेसिफाई द रिलीजन। आपका अगर कोई और धर्म है, जैसे आप नास्तिक हैं तो नास्तिक भर सकते हैं, तो इसको आप वहां पे भरेंगे। फिर नेक्स्ट में आप जाएंगे तो यहां देखिएगा आधार नंबर, आधार नंबर बच्चे का, अगर बच्चे का आधार नंबर है तो आप यहां भरेंगे, ठीक है। दूसरी बात है पैन नंबर, पीईएन, ये पीईएन नंबर जो होता है परमानेंट एजुकेशन नंबर होता है, और इसको कहां से मिलेगा, प्राइमरी स्कूल से, उनसे पता करना है, वो बता देंगे। फिर आगे अपार आईडी, ये अपार आईडी जो होती है ये भी प्राइमरी के जो शिक्षक हैं वे इसको भरेंगे, वे बता देंगे कि अपार आईडी बच्चे की ये है। यहाँ लिखा है एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स इन रुपीज, माता पिता की वार्षिक आय क्या है, तो आपकी एक साल में कितनी आमदनी है वो आप यहाँ पे भरना है। फिर आप देखेंगे प्रीवियस स्कूल डिटेल्स, प्रीवियस स्कूल डिटेल्स में राज्य का नाम ये अपना आप आ जाएगा, जिस राज्य के आप हैं, कक्षा 4 का विवरण यहाँ आ जाएगा, 4th स्टैंडर्ड का, ऐसे 5th स्टैंडर्ड का यहाँ भरना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम, कक्षा 3 कौन से डिस्ट्रिक्ट में पास की, कक्षा 4 कौन से में की, कक्षा 5 कौन से डिस्ट्रिक्ट में पास की, और अगर तीनों एक ही डिस्ट्रिक्ट की है तो एक ही डिस्ट्रिक्ट भरना है। फिर है नेम ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का नाम भरना है, मतलब आपका उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से ब्लॉक में स्कूल है उसका नाम आप यहाँ भरना है, तीनों क्लासों के लिए, कक्षा 3, 4, 5। फिर नेम ऑफ द विलेज, किस गांव में विद्यालय है, गांव में नहीं है तो शहर में होगा, तो जहां का भी है ये वहां आपको भरना है। नेम ऑफ द स्कूल, यहाँ विद्यालय का नाम लिखना है, प्राथमिक विद्यालय ये या कंपोजिट प्राइमरी स्कूल, ये जो भी विद्यालय का नाम है वो आप कक्षा 3 का भी भरना है, कक्षा 4 का भी भरना है, कक्षा 5 का भी भरना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। रिकॉग्नाइज्ड, यानी जो विद्यालय है जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं क्या वो रिकॉग्नाइज्ड है, रिकॉग्नाइज्ड, देखिए जो गवर्नमेंट के स्कूल से प्राइमरी स्कूल से वे तो रिकॉग्नाइज है ही, तो उसमें तो रिकॉग्नाइज लिखी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं तो उनके जो प्रिंसिपल साहब है वे बता देंगे कि भाई विद्यालय उनका रिकॉग्नाइज है या नहीं है, तो यहाँ से वो भर देंगे। स्कूल की लोकेशन, देखिए इसको बड़ा ध्यान से देखना है, स्कूल की लोकेशन जब आप भरेंगे तो उसमें आएगा ऑप्शन रूरल या अर्बन, तो ये कैसे डिसाइड करें, अगर वह विद्यालय नगर पालिका के क्षेत्र में है तो आपको भरना है अर्बन, और अगर वह ग्रामीण क्षेत्र में आता है, नगर पालिका का क्षेत्र नहीं है, तो उसमें आपको भरना है रूरल, कक्षा 3 के लिए भी, कक्षा 4 के लिए भी, कक्षा 5 के लिए भी, यही भरना है। प्रवेश लेने का माह है, जब आप यूडाइस कोड, ये आधार आईडी वगैरह भरेंगे, पैन नंबर भरेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है,
तो जैसे यहाँ पे कक्षा 3 का ऑटोमेटिक डिटेल आ जाएगा, 4 का आ जाएगा और 5 का आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट, पेरेंट्स या गार्जियन। द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास स्टडी, ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको शुरू में, इसको आप देख लेंगे। अब आप देखें कि देखिए अभ्यर्थी माता पिता अभिभावक के द्वारा शपथ पत्र जो आपको यहाँ पे वो देना है, देखिए ये लिखा है अपलोड कैंडिडेट्स फोटो, कैंडिडेट की फोटो अपलोड करिए। ये आपने पहले से ही सेव कर रखी है, मैंने बता रखा है आपको कि पहले ही आप सेव कर लीजिए, 10 से लेके 100 KB के बीच ये होनी चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट है अपलोड कैंडिडेट्स सिग्नेचर, यहाँ बच्चे के सिग्नेचर जो आपने सेव कर रखे हैं उनको अपलोड करना है और ये भी 10 से लेके 100 KB के बीच में ही होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको फिर नीचे आएगा अपलोड पेरेंट्स सिग्नेचर, माता के सिग्नेचर या पिता के सिग्नेचर या जो गार्जियन आपने लिए हैं उन गार्जियन के सिग्नेचर यहाँ पे इसको अपलोड करना है। फिर इधर आएगा अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट। देखिए मैंने यहाँ लिखा है, पहले लिखा था कि कैटेगरी सर्टिफिकेट भी 10 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए, लेकिन आप इसे ना 50 KB से 300 KB के बीच भी रख सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। बाकी को 10 से लेके 100 में ही रखना है, इसको आप 50 से 300 KB के बीच रख सकते हैं। और बाद में लास्ट में आएगा सेव एंड प्रीव्यू, आप इसे इस पे क्लिक करना है तो सेव एंड प्रीव्यू करने पर आपका तुरंत आपने क्या क्या भरा है वो सारा का सारा नीचे आ जाएगा। और देखने के बाद कि आपने वास्तव में डेटा सही भरा है नहीं भरा है वो सारा देखने के बाद नीचे सबसे नीचे आएगा फाइनल सबमिशन, आप फिर उसे फाइनल सबमिट कर देंगे। और फाइनल सबमिट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पर शो होगा, मैसेज आएगा कि थैंक यू आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। ध्यान रखना है वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको सावधानी पूर्वक अपने पास रखना है। अगर वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे खो गया तो एग्जाम के समय बच्चे का एडमिट कार्ड आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, और जब डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो बच्चा एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि इसमें एक जगह पूछा गया है कि बच्चे का आधार कार्ड है या नहीं है। अगर बच्चे का आधार कार्ड पे आप यस करते हैं, अगर यस करते हैं तो फिर क्या होगा कि एक OTP जाएगा, किस पर जाएगा OTP, जो उस आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर वह OTP जाएगा और OTP आपको भरना होगा। तो वो आधार से सारे डिटेल अपने आप ले लेता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि बहुत सारे बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं, और अगर बने हुए भी हैं तो जो मोबाइल नंबर उससे लिंक है या तो मोबाइल नंबर खो गया है या वो मोबाइल नंबर माता के पास है या वो पिता के पास है, और जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो ना तो माता पास में है ना पिता पास में है और वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाएगी कि आपको समस्या आ जाएगी कि आप इसे भर नहीं पाएंगे। तो अगर आप आधार कार्ड में क्या बच्चे का आधार कार्ड है उसमें अगर नो ऑप्शन भरते हैं तो फिर आप जो है उसमें OTP की आपको आवश्यकता नहीं है, फिर आप उसे ऐसे ही भर सकते हैं। अच्छा पहले ये फोटो और सिग्नेचर जो सेव करके रखने के लिए मैंने कहा है वो इसलिए कहा है कि ये सारा प्रोसेस मात्र 5 से 6 मिनट में हो जाता है, लेकिन अगर आपने रिसाइज करके सेव नहीं किया है और साथ के साथ आप रिसाइज और सेव कर रहे हैं तो इसमें टाइम लगता है ज्यादा है, और इतने ही टाइम में ये वेबसाइट ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगी, आपकी करी कराई मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले फोटो, सिग्नेचर और कास्ट सर्टिफिकेट, मैंने बताया कि अगर नहीं है तो प्रधानाचार्य जी लिख देंगे या प्रधान से लिखवा लेंगे, आप एक सर्टिफिकेट ले लेंगे और बाद में जब एडमिशन होगा तो आप उस समय उसे प्रस्तुत कर देंगे। तो उसको आप पहले से ही दी हुई लिमिट में सेव करके रखें। तो मैं समझता हूं कि आपको ये सारी जानकारी एकदम क्लियर हो गई होगी और आप जल्दी से जल्दी आवेदन करें, क्योंकि लास्ट डेट नजदीक आ रही है। उसके बाद आप आवेदन नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट डेट पे जो साइट है वो भी बहुत ज्यादा बिजी हो जाती है, जिसके कारण आप नहीं भर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके बच्चों के लिए और थैंक यू वेरी मच।